तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी डाइट बना सकते हो और आपको कोई कोच भी हायर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं और जो मेरे दोस्त जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट करते हैं कि सर मेरे को कुछ इस तरीके से सिखा दो कि मैं अपना डाइट खुद ही बना लूँ बार बार और मेरे को कोई कोच हायर ना करना पड़े क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं होता। देखो मैं समझ सकता हूँ है ना, क्योंकि मैं भी एक कोच हायर कभी कर नहीं पा रहा था जब मैं स्टार्टिंग के टाइम पे जब जिम मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता है। प्रोटीन लेना पड़ता है कभी-कभी, या तो फिर आपको पनीर लेना पड़ता है और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे या चिकन खरीदना पड़ता है सो दैट आप प्रोटीन अपना पूरा कर पाओ। और उस बीच में अगर कोच हायर करना पड़ जाए, उनकी महीने की फ़ीस 5 से 6 हज़ार रुपए देना पड़ जाए तो फिर सारा मतलब सिस्टम ही हिल जाता है। अगर मिडिल मिडिल क्लास में हो तो, अगर आप थोड़ा-सा अपर मिडिल क्लास में आते हो तो फिर भी मैनेजेबल है, बट थोड़ा-सा मतलब स्टूडेंट्स को या फिर जिनका पॉकेट टाइट होता है उनको दिक्कत आ जाती है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अगर फैट लॉस करना चाहते हो या फिर मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अपनी डाइट को बना सकते हो। देखो डाइट बनाना इतना भी टफ नहीं है यार, जितना हमने बना दिया है। देखो जो भी चीज़ आप खाते हो ना उसको एक दिमाग में आपको बनाकर चलना है छवि कि हाँ मेरे को यही खाना है, और उसको बस थोड़ा-सा ऊपर और नीचे करना होता है मैक्रोज को यार, बस आपका डाइट बन जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल चलो मैं बताता हूँ, एक इंसान है जो राइस प्रेफ़र करता है, ठीक है? और रोटी दोनों प्रेफ़र करता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आप अपना प्रेफ़रेंस लिखो, ठीक है? आप जो भी खाते हो आप अपना प्रेफ़रेंस लिखो एक कॉपी में, ठीक है? साथ-साथ भी लिख सकते हो या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी लिख सकते हो। आप राइस खाते हो फॉर एन एग्ज़ाम्पल दोपहर में, रोटी खाते हो रात में और सुबह में। मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। और प्रोटीन वाला आइटम थोड़ा ये तो हो गया कार्ब्स वाला, ठीक है? कार्ब्स, ठीक है? कार्ब्स समझ रहे हो ना, जो एनर्जी देता है जैसे राइस एंड रोटी। और प्रोटीन में क्या-क्या आप खाते हो वो देख लो, उसको लिस्टिंग कर लो। जैसे वेजिटेरियन हो तो पनीर खाते होंगे, ठीक है? और नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे भी खाते होंगे, एग्स, ठीक है? और या तो चिकन भी खाते होंगे, जो भी चीज़ खाते हो उसकी एक लिस्टिंग बना दो। और वेजिटेरियन हो तो अगर प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता तो वे प्रोटीन भी बहुत सारे इंसान लेते हैं। ये हो गया जी आपका प्रोटीन का मैंने लिस्टिंग कर दिया। अब थोड़ा फाइबर्स में आ जाते हैं, जैसे सलाद वगैरह, तो यहाँ पे सलाद लिख लिया, ठीक है? फ्रूट्स में कहीं न कहीं एप्पल खाते हो तो एप्पल लिख लिया। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट बना लेना है जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, इससे आपको ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? ये क्लियर आ गया। और दूध पीते हो तो दूध भी लिख लो। अब यहाँ पे देखना है, आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए ना, जो ये प्रोटीन वाली चीज़ है ना, ये प्रोटीन वाली, इसको पहले आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन एम होता है जो जिम जाने वाले लोग हैं उनको अपना प्रोटीन पूरा करना। तो पहले अगर हम प्रोटीन वाली ही चीज़ को एडजस्ट कर लें और अपना प्रोटीन पूरा कर लें, उसके बाद जो कैलोरीज बचेगी उसको एडजस्ट करके हम अपना कार्ब्स और कहीं ना कहीं फाइबर्स एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? अब फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सबकी थोड़ा बेसिक कैलोरीज। ये हो गया जी वेट हो गया, ठीक है? और ये हो गया प्रोटीन कितना मिल रहा है और ये कैलोरीज कितना मिल रहा है, और ये आइटम्स का नाम मैंने लिख दिया। फॉर एन एग्जांपल अगर पनीर मैंने लिखा 80 ग्राम में 210 कैलोरीज होता है और 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अगर फॉर एन एग्जांपल आप 80 ग्राम पनीर डेली खा रहे हो तो आपको यहाँ से मिल जा रहा है 14 ग्राम प्रोटीन, ठीक है? आपने इसको एडजस्ट कर लिया। आपको प्रोटीन फॉर एन एग्जांपल 90 ग्राम पूरी करना है, 90 ग्राम आपको पूरा करना है। तो आपने इस तरीके से लिखना चालू कर दिया। थोड़ा इसको इधर से लिख देता हूँ। 14 प्रोटीन और कैलोरीज कितना मिल गया इसमें, 210, ठीक है? अब फॉर एन एग्जांपल आप अंडे भी खाते हो, अब देख लो आप जो भी खाते हो, इस तरीके से मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, आप अपना डाइट खुद से भी बना सकते हो, ठीक है? अगर फॉर एन एग्जांपल आप दिन का 2 अंडे खा सकते हो, 2 पीस। 2 पीस में देख लो, 1 पीस में कितना था, 66 कैलोरीज और 6 ग्राम प्रोटीन, तो 2 पीस में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और कैलोरीज हो जाएगा आपका 130 मान के चल लो, ठीक है? अब चिकन अगर आप पर डे खाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर डे नहीं खाते हो तो भी आप उस हिसाब से लिख सकते हो। मैं कहता हूँ कि 100 ग्राम आप पर डे खा ही ले रहे हो, 27 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिल गया, 239 कैलोरीज यहाँ से मिल गया। और एक वे प्रोटीन एक स्कूप लेते हो आप पर डे, एक स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एंड कैलोरीज आपको 130 कैलोरीज आपको मिल जाता है। अब देखो मैं ना एक आपको सजेशन दे रहा हूँ, बहुत जेन्युइन राय है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, खासकर अगर आप वेजिटेरियन हो तो कभी भी सिंगल प्रोटीन सोर्स पे डिपेंड मत होना, क्योंकि एमिनो प्रोफाइल वेजिटेरियंस में बहुत ऊपर नीचे होती है। जैसे आप कहीं ना कहीं दाल खा रहे हो, है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको चावल खाना पड़ता है ना, कहीं ना कहीं सोयाबीन खा रहे हो, राजमा खा रहे हो, तो कंप्लीट एमिनो प्रोफाइल करने के लिए आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे डिपेंड रहोगे तो आपका गट भी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होगी, साथ में जो एमिनो प्रोफाइल है वो भी कंप्लीट होगा, है ना? क्योंकि कुछ जैसे दाल में है ना कोई एमिनो प्रोफाइल कम है तो राइस में उसको मतलब मिक्स करके खाते हैं तो एमिनो प्रोफाइल उसकी कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए सिंगल सोर्स पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एक सही तरीका होता है कि किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना होने, तो हम बोर हो जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट आपको सोर्सेस रखना पड़ता है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं अभी पनीर खा रहा हूँ,
वे प्रोटीन पी रहा हूँ, ठीक है, और मिल्क मैं थोड़ा सा पी रहा हूँ, बस ये अभी मेरा प्राइमरी सोर्स है प्रोटीन का। अभी मैं सोयाबीन चंक्स नहीं खा रहा हूँ, धीरे धीरे वो भी मतलब जब कैलोरीज को और कम करना होगा तो सोयाबीन चंक्स थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लो एन कैलोरीज होता है, थोड़ा वहाँ पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब ये मैं आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इसका सम करना चाहते हो तो सम कर लो, ठीक है। ये प्रोटीन का हो गया आपको 16, 26, 26 26 समझ लो 52, 53 और 57 और 20, आपका हो गया 77। यही हुआ ना, 20, 40 और 60, हाँ चलो 77 के आसपास मान के चलो। सपोज 77 ग्राम प्रोटीन आपका यहाँ से हो गया, आपने एक आइडिया लगा। अब आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को तो 90 ग्राम पूरा करना था, अभी सिर्फ 77 ग्राम ही पूरा हो रहा है, तो आप क्या करो, कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर दो। और आप मतलब इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों बोला आपको पहले प्रोटीन वाली चीज़ों को पहले एडजस्ट करना है। कैलोरीज तो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन मेन हमारा प्रोटीन अभी देखना था। तो 90 प्रोटीन करना है, सिर्फ 77 हुआ, तो थोड़ा सा और कुछ बढ़ा सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या आप बढ़ा सकते हो, आप देख लो आपको जो बढ़ाना है। अगर आप यहाँ पे चिकन बढ़ाना चाहते हो चिकन बढ़ा लो, अंडा बढ़ाना चाहते हो अंडा बढ़ा लो, जो भी आपको बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 120 ग्राम कर देता हूँ, ठीक है। 120 ग्राम कर दिया तो 7 ग्राम यहाँ पे और आ गया, 21 ग्राम हो गया। और 105 इसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 315। 315 कैलोरीज इसका हो गया, ठीक है। 7 ग्राम इसमें और बढ़ गया तो हो गया जी 84। 84 हो गया। अब आपको अंडे एक और बढ़ा लो, 3 अंडे कर लो, यहाँ 18 ग्राम कर लो। और यहाँ पे 60 ग्राम और मान के चल रहे, चलो इसको 200 कर लो, ठीक है। 18 ग्राम, अभी हमने 6 ग्राम और बढ़ाया था यहाँ पे, तो ये हो गया जी 90 ग्राम, ठीक है। अब 90 ग्राम हो गया, देख लो जोड़ लो, 8 एक 9, 9 और 7 आपका हो गया 10, 16, 16 4 20, हाथ में 2 4 5 और 5 4 9, 90 ग्राम। 90 ग्राम पूरा हो गया, क्लियर है। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आया हूँ, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास अगर स्क्रिप्ट होता, मैं सब कुछ पहले से जोड़ के आता तो आपके सामने कैलकुलेशन क्यों करता, मैं आपको अपनी इतनी गंदी मैथ्स क्यों दिखाता, है ना। तो दिस इज 90 ग्राम प्रोटीन डन। अब आपको क्या करना है, 90 ग्राम प्रोटीन डन हो गया, तब कैलोरीज यहाँ पे नाप लो। अंदाजे से हम नाप के चलते, 300, 200, 500, 500, 200, 700, 700, एक 800, और सपोज इधर मिला दो तो 900 के अप्रॉक्स हो गया, 900 अप्रॉक्स कैलोरीज, ठीक है। उतना ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप जोड़ना, हाँ, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए। 900 कैलोरीज हो गया। अब आप देखो आपको डाइट कितना बनाना था, प्रोटीन तो आपने पूरा कर लिया जो आपको 90 ग्राम चाहिए था। सपोज आपको डाइट अब करना था 1900 कैलोरीज का, ठीक है। तो आपके पास 900, अब बचा 1000 कैलोरीज आपके पास है। 1000 कैलोरीज को अब स्प्लिट करो आप। थोड़ा सा पहले मैं कहूँगा कि सलाद आप कम से कम यहाँ पे ऐड कर लो 300 ग्राम। 300 ग्राम अगर सलाद ऐड करते हो तो आपको प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है मैंने वेजिज का 4, 4 के आपको मिल जाएगा प्रोटीन, एंड 100 कैलोरीज के आसपास मिल जाएगा आपको सलाद से, ठीक है। 300 ग्राम में जो सलाद मैंने लिखा है, इसमें सलाद कौन कौन सा आप रखोगे, जो लो इन कैलोरीज हो, लाइक कुकुम्बर, गाजर, गाजर ले सकते हो, खीरा ले सकते हो। और वेजीज लाइक मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप पनीर बनाओगे या चिकन बनाओगे तो उसमें वो सब्जियाँ डाल देना, मैं सलाद इसलिए लिख रहा हूँ वेजीज। उसमें आप बीन्स डाल सकते हो, थोड़ा सा गोभी डाल सकते हो, ठीक है। गाजर डाल सकते हो, मूली डालना चाहते हो मूली डाल सकते हो, उसके बाद खीरा तो डालोगे नहीं, खीरा ऐसे खा लो, ठीक है। तो दीज आर द गुड गुड वेजिटेबल्स जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया 100 कैलोरीज यहाँ पे आ गया। एक एप्पल पर डे का खा रहे हो, इसमें 2 ग्राम प्रोटीन मान के चल लो, और 100 कैलोरीज ये भी मान के चल लो। 200 और हो गया, 9000, 1100, अब बचा 800 कैलोरीज। 800 कैलोरीज और बच रहा, अब 800 कैलोरीज इधर एडजस्ट कर लो राइस एंड रोटी में। मैं कहता हूँ अगर आप राइस एक बार खा रहे हो, ठीक है, तो सपोज आपने 300 ग्राम राइस खाया, तो 300 ग्राम कुकड राइस, वजन मतलब बना हुआ राइस, कच्चा राइस नहीं, कुकड राइस 300 ग्राम लिया, तो ये हो जा रहा है 300 कैलोरीज। एंड रोटी अगर आप 2 टाइम खा रहे हो ना, तो 60, मतलब 3 रोटी मतलब 60 ग्राम, ऑलमोस्ट 2 रोटी के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आप सुबह और शाम 2 टाइम खा रहे हो तो 6 रोटी खाओगे, तो 6 मतलब इसको 3 से गुना कर दो, 180 ग्राम, 180 ग्राम 15 × 45, कितना हो गया जी, इधर हो गया था आपका 1100, और 11 और 7 18, 1850, टोटल हो गया जी 1850 कैलोरीज। ये देख लो, जोड़ के देखोगे तो आपको टोटल 1850 कैलोरीज आ रहा है। अभी भी 50 कैलोरीज बच रहा है, ठीक है। 50 कैलोरीज को या तो आप कुछ और बढ़ा लो, मिल्क पीना चाहते हो तो मिल्क थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, 100 ml ले सकते हो। मिल्क अगर 100 ml लोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा प्रोटीन 3 ग्राम, और कैलोरीज 65। 65 अगर जोड़ लेते हो तो बन जाता है जी
19-15 कैलोरीज, ठीक है। डाइट में क्या 15 कैलोरी 16 कैलोरी कोई बुरा बुरा नहीं है ऊपर नीचे करना। बाकी प्रोटीन और भी तो आया, देखो यहाँ 90 ग्राम प्रोटीन था, बाकी इन लोगों इनका प्रोटीन भी तो आएगा, वो भी हम जोड़ेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन हमारा हिट हो जाएगा पर डे का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आए किस तरीके से आप अपना डाइट बनाना चाहते हो। तो हमेशा प्रायोरिटी आपको पहले प्रोटीन वाले फूड आइटम्स का करना है, उसके बाद थोड़ा फाइबर्स के ऊपर ध्यान देना है, फ्रूट्स के ऊपर ध्यान देना है। जो बचा हुआ कैलोरीज है उसको कार्ब्स से, लाइक राइस, रोटी, ओट्स खाते हो तो ओट्स डाल सकते हो, है ना। तो उन चीज़ों को डाल के आप अपना मतलब डाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मैंने मिक्स बना दिया, अगर आप चाहोगे तो वेजिटेरियंस का अलग बना दूंगा, नॉन वेजिटेरियंस का अलग बना दूंगा, बट फिर भी इतना समझ में आ चुका है आपको। नॉन वेजिटेरियंस वाले आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से यही डाइट फॉलो भी कर सकते हो जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि मैंने ना एक वीडियो पहले डाली थी जो मैं करेंटली भी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, कल ही या परसों डाली था, आप जाकर वो वीडियो देख लेना। वो भी 1900 कैलोरीज का ही डाइट है, लेकिन उसमें मैं 3 स्कूप्स वे प्रोटीन यूज कर रहा हूँ। तो आप उसमें 1 या 2 स्कूप वे प्रोटीन कम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे को भी मसल्स को सेव करना है। मैं थोड़ा सा भी लीन होना चाह रहा हूँ और जो फैट एक्स्ट्रा आई है मेरे बॉडी में, इसलिए मैं 3 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन ले रहा हूँ। और अब जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप वे प्रोटीन दोस्त लेना सोच रहे हो तो आप नेचुरल टीन का वे प्रोटीन ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है और इससे अच्छा प्रोटीन मार्केट में नहीं मिलेगा। और लेना तो ऑफिशियल वेबसाइट naturalteen.in, एंड डिस्काउंट कोड होगा मनीष NXT। अगर यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। और ये बहुत अच्छा प्रोटीन है, इसकी ल्यूसीन और आपका इसका जो ल्यूसीन का जो कंटेंट है 8.2 है, एंड कैलोरीज इसमें सॉरी पर 100 ग्राम में जो प्रोटीन है 72 ग्राम है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन माना जाता है ये। 2300-2400 में मिल जाएगा आपको डिस्काउंट लगा के। अगर इससे भी अफोर्डेबल चाहिए तो एक और आता है 24G करके प्रोटीन हमारा नेचुरल टीन में, वो आपको 2000 में मिल जाएगा। तो वो भी आप देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर अगर आप चैनल में नए हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।